मुनव्वर राना जी का एक बहुत प्यारा शेर है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मगर आज एक माँ की कहानी हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उस माँ ने अपनी बेटी को दुआ नहीं दी बल्कि मौत दी, और मौत भी ऐसी जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक माँ जिसने 31 साल पहले अपनी बेटी को बेरहमी से मार डाला। एक माँ जिसने अपने नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए अपनी बेटी का कत्ल करवाया, और आज 31 साल के बाद उस माँ को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तारीख थी 6 अप्रैल, दिन था मंगलवार का और साल था 1993, जब एक माँ ने अपनी 17 साल की बेटी को बेरहमी से मौत दी, उसका कत्ल करवाया और उसकी लाश को जमीन में दफना दिया, ताकि किसी को कानो कान पता नहीं चले वारदात कब, किसने और क्यों अंजाम दी। मगर अपराधी भूल जाता है कि जुर्म करने के बाद वो कितना ही इत्मीनान से क्यों ना बैठ जाए, कानून उसे पकड़ ही लेता है। कानून उसे सजा जरूर देता है, अब चाहे वक्त 31 साल ही क्यों ना लगे। बिहार में भी ऐसा ही हुआ, जब एक माँ को अपनी बेटी के कत्ल के करीब 31 साल के बाद सजा हुई है, क्योंकि उस माँ ने अपने हाथों से अपनी बेटी को मौत की नींद सुलवाया, उसे तड़पा कर मारा, उसकी लाश को जमीन में दफनाया, वो भी अपने नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज इस माँ के बारे में हम बात करेंगे, उस माँ को 31 साल के बाद उम्र कैद की सजा हुई है। दरअसल बिहार के रोहतास जिले में 31 साल पहले हुई एक लड़की के कत्ल के मामले में अब जाकर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है। सासाराम की अदालत ने 17 साल की लड़की की हत्या के मामले में उसकी अपनी मां और मौसा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 6 अप्रैल 1993 का है, जब आकोडीगोला थाना क्षेत्र में धनश्री कुमारी नाम की एक 17 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सबूत छिपाने के लिए उसे मिट्टी के अंदर मां ने और उसके जो प्रेमी था उसने गाड़ दिया था। लंबी जांच पड़ताल हुई, ट्रायल चला और ट्रायल के बाद 31 साल लगे, मगर आखिरकार इस मामले में अब फैसला आया है। कोर्ट ने मरहूम जो लड़की थी धनश्री, उसकी सगी मां संगोरी देवी और उसके मौसा हरि नारायण सिंह को उम्र कैद दी है। मगर इस पूरे मामले को देख रहे सासाराम सिविल कोर्ट के अपर लोक अभियोजक, जिनका नाम है हुसैन इजहार अंसारी, उन्होंने बताया कि जो महिला है संगोली देवी, उसका अपने जीजा के साथ अवैध संबंध था। दोनों रिश्ते में जीजा साली लगते थे, मगर इन दोनों का रिश्ता नाजायज था, क्योंकि ये दोनों अवैध गलत तरीके से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अलग ही लाइन पे इन दोनों का रिश्ता चल रहा था। इन दोनों के अवैध संबंध को संगोली देवी की 17 साल की बेटी ने देख लिया था, जिसके बाद वो रिश्तेदारों को इस बारे में जानकारी देने की अपनी माँ से बात कह रही थी। बस यहीं से संगोली देवी ने हरि नारायण सिंह के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के कत्ल की साजिश रची। हरि नारायण सिंह धनश्री देवी को अपनी साइकिल पर बिठाकर अकोडीगोला की तरफ लेकर गया और उसके बाद वहां उसने मौका देखकर सुनसान जगह पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन सबूत छिपाना था, लाश को ठिकाने लगाना था, तो उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर उस लड़की की लाश को गाड़ दिया, और इस बारे में पूरी जानकारी माँ को थी। अब इस संबंध में अकोडीगोला थाना में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि इस मामले में एक और व्यक्ति था देवांश पासवान, उसकी भी भूमिका के लग रहा था कि उसका कहीं ना कहीं कुछ मामले में कनेक्शन है। मगर सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। वहीं संगोली देवी और उसके जीजा हरि नारायण सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही फाइनेंशियल दंड भी, आर्थिक दंड भी जो है वो लगाया गया है। वैसे आपको बता दूं, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए कत्ल हुआ हो। इससे पहले भी राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ जैसलमेर में एक लड़की और उसके प्रेमी ने मोहल्ले के ही 2 मासूम बच्चों की गला घोट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने दोनों बच्चों के लाशों को एक बोरे में डाला था और घर के सामने खाली पड़े मकान की पानी की टंकी में फेंक दिया था। मगर मासूम बच्चों के कत्ल के आरोप में पुलिस ने दोनों को महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल इन बच्चों ने दोनों को, जो महिला थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था, उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा था। ऐसे में अफेयर का राज खुल जाने का इन दोनों को डर सता रहा था और इसी वजह से दोनों ने मिलकर बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मगर अगर बात करें हम
बिहार के केस की, धनश्री कुमारी की हत्या के मामले में, जिसमें 31 साल के बाद सजा हुई है। तो 31 साल के बाद जांच पड़ताल और ट्रायल होने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ साथ 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और अगर जुर्माना नहीं भरते हैं तो 1 साल की अतिरिक्त सजा भी इन दोनों को भुगतनी पड़ेगी। मगर सोचिए कि एक माँ के हाथ नहीं कांपे अपनी बेटी को इस तरीके से मरवाते हुए। एक माँ के पैर नहीं थरथराए जब उसे पता चला था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके बेटी को, जिसको उसने जन्म दिया, उसे गोली मारकर ज़मीन में गाड़ दिया है। मुनव्वर राना जी का एक और शेर है कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है। मगर सोचिए कि बिहार की उस माँ ने 31 साल पहले अपनी बेटी को जन्नत का तो नहीं पता, मगर जीते जी उसको नर्क का एक ऐसा मंजर ज़रूर दिखाया जिस वजह से आज ये माँ जेल की सलाखों के पीछे है। उस माँ ने एक बार नहीं सोचा अपनी बेटी की जान लेने से पहले, एक बार नहीं सोचा जब वो अपनी बेटी को मारने का प्लान बना रही थी, क्योंकि उस वक्त उस महिला को सिर्फ अपने नाजायज़ रिश्ते की फिक्र थी, ना कि अपनी उस औलाद की जिसको उसने जन्म दिया था। उस माँ ने ना सिर्फ बेरहमी से अपनी बेटी को मरवाया, उसका कत्ल करवाया, बल्कि उसकी लाश के साथ भी एक खौफनाक हरकत करी, उसको ज़मीन में गड़वा दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना मिले। उस माँ के सोचिए दिल कैसा पत्थर बन चुका होगा, उसके दिमाग पर शैतान किस हद तक सवार होगा जब उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस माँ की कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 31 साल के बाद जो इस बेटी को इंसाफ मिला है उसके ऊपर आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करिएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।